डिस्कस अबाउट द पावर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉर्मली हर स्विच की इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे पावर ट्रांजिस्टर की या पावर मॉसफेट की। और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप हर कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिवाइस की होती है उसको अंडरस्टैंड करें, समझें कि वो क्या है, क्या रिफ्लेक्ट करती हैं। इनको एक और नाम भी दिया जाता है, जो नॉर्मली जो है आप जब पढ़ते हैं किताब बुक्स में मिल जाता है। इनको बेसिकली कॉल्ड स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हर स्विच के लिहाज से ना आपके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उसके ऑपरेशन को बताती हैं। एक होती है स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स, जब नॉर्मली डायोड जो है ऑपरेट कर रहा होता है, और एक होती है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांजिएंट्स में होती हैं, यानी कि जब डायोड जो है स्विच करेगा, टर्न ऑन करे या टर्न ऑफ करे, तो उसकी जो स्विचिंग होगी वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनेगी वो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से आप किसी भी जो डिवाइस है उसकी पूरी ऑपरेशन को समझ सकते हैं। सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स these are useful in understanding डिवाइस ऑपरेशन। ठीक है, ये बड़ा क्योंकि होता है नहीं, बंदे के ध्यान में होता है कि यार क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वजह। सो डिवाइस ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करने में ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स में बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है जो समझना चाहेंगे कि ये जो हमारे पास स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स है डायोड की, ये इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स ऑफ ऑपरेशन। एक आपके पास होता है फॉरवर्ड रीजन, और आपके पास एक जो है वो है रिवर्स रीजन। ठीक है, फॉरवर्ड रीजन ये है कि जब आप फॉरवर्ड बाइस अप्लाई करते हैं तो जो ऑपरेशन जो होगा डायोड का वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, और रिवर्स रीजन वो होता है जब आप डायोड पे रिवर्स बाइस अप्लाई करते हैं तो वो क्या चीज़ है। द करेक्टरिस्टिक्स लुक्स वेरी सिंपल। अगर हम किसी स्विच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सिंपल किस्म की हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा। व्हाट आर द डिफरेंसेस फ्रॉम स्मॉल सिग्नल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी हम स्मॉल सिग्नल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये जो इक्वेशन गिवन है, दिस इज़ फॉर स्मॉल सिग्नल डायोड, और ऑब्वियसली इस इक्वेशन को देख के हमें पता लगता है कि हमारी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, फॉरवर्ड ऑपरेशन जो होता है या फॉरवर्ड बाइस जो होती है, उसके अंदर डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दे आर एक्सपोनेंशियल इन नेचर। एक्सपोनेंशियल इन नेचर मीनिंग ये है कि जब डायोड के अंदर जो है करंट चलता है तो एक्सपोनेंशियली वेरी करता है विद वोल्टेज, यानी आप वोल्टेज की इंक्रीज़ के साथ करंट की इंक्रीज़ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ होती है। ठीक है, यही बेसिकली इसका मतलब है, और यही डायोड। लेकिन ये होता है स्मॉल सिग्नल डायोड के लिए, जहाँ पे करंट्स आपके मोस्ट प्रोबेबली मिली एम्प्स में होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता है आपके पास। तो वहाँ पे तो ये ऑब्वियसली ये इक्वेशन होल्ड करती है और चलती है। लेकिन जब हम बात करते हैं पावर डायोड की, जहाँ पे करंट्स में किलो एम्प्स में करंट्स हैं आपके पास, जहाँ करंट्स बहुत हाई नेचर के हैं, वहाँ पे एक्सपोनेंशियल नेचर नहीं होती। द रीज़न बिहाइंड दिस डिफरेंस इज़ ड्रिफ्ट लेयर। देखा जी, ये सबसे बड़ी डिफरेंस है जो हमने इंट्रोड्यूस की थी कंस्ट्रक्शन में। यही डिफरेंस लेयर, यही डिफरेंस क्रिएट करती है ऑपरेशन में। तो नॉर्मल पावर डायोड की जो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स होती है, दैट इज ओमिक इन नेचर। ओमिक इन नेचर मीनिंग लीनियर। सो इससे जो जो एक्स्ट्रा रीजन आपने ऐड किया था, ड्रिफ्ट रीजन जो ऐड किया था, इसकी वजह से आपकी जो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स होती है वो ओमिक इन नेचर होती है, एंड एज ए रिजल्ट इट इज़ लीनियर। ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, देखेंगे स्ट्रेट लाइन जो है ये लीनियर होती है, और इसकी जो स्लोप होती है ऑब्वियसली, इसके अगर आप इसकी स्लोप फाइंड आउट करें तो जो इसकी स्लोप होती है इट इज़ स्लोप इज इक्वल टू 1/r ऑन। ठीक है,
स्लोप जो होती है ना, आप उसका रेसिप्रोकल ऑफ ऑन रेजिस्टेंस होती है। अगर ऑन रेजिस्टेंस कम होगी तो स्लोप ज़्यादा होगी, अगर ऑन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, सॉरी, ऑन रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो स्लोप ज़्यादा, स्लोप जो है वो, अगर ऑन रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो स्लोप जो है वो कम होती जाएगी, और अगर ऑन रेजिस्टेंस कम होती जाएगी तो स्लोप ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारी जो ये डिवाइस जो है, इसकी जो ये फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक है वो लीनियर होती है, और वो इसलिए रिफ्लेक्ट होती है कि जो हमने ड्रिफ्ट रीजन ऐड किया है उसकी ओमिक नेचर की वजह से ये लीनियर हो जाती है। अच्छा, सेकंड जो कंडीशन, जो सेकंड हमारे पास रीजन है वो रिवर्स रीजन है। यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने रिफ्लेक्ट नहीं की है वो ये कि एक बहुत माइन्यूट सी क्वांटिटी का करंट जो है यहाँ पे हमारे पास फ्लो कर रहा होता है, और दिस इज कॉल्ड द लीकेज करंट। लीकेज करंट, और ये जो लीकेज करंट होता है रिवर्स में अगर हम रिवर्स बाइस की बात करें तो हमारे पास वहाँ पे लीकेज करंट होता है, लीकेज करंट, ठीक है। बट दिस लीकेज करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्स वोल्टेज, यानी रिवर्स वोल्टेज कितनी भी ज़्यादा होना, ये इंडिपेंडेंट होता है। नॉर्मली डिवाइसेस अगर आपने अच्छी बनाई है, आपकी पावर डिवाइस अच्छी है, तो उसकी लीकेज करंट नैनो एम्पेयर्स में होता है, वो ज़्यादा नहीं होता। आप कोशिश करते हैं कि कम से कम लीकेज करंट फ्लो करे, क्योंकि ऑब्वियसली इट विल entail a constant power loss when the device is off and operating। तो इसीलिए आप कोशिश करते हैं कि ये बहुत कम होना चाहिए, ज़्यादा ना हो। तो इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्स वोल्टेज बट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि आप जो हमने पीएन जंक्शन के हवाले से डिस्कशन की थी, ख़ासतौर पे पीएन जंक्शन इन रिवर्स बाइस, उसको जाके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छा यार इसका मतलब क्या है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो रिवर्स बाइस में लीकेज करंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्स वोल्टेज है बट डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। इवेंचुअली ये नहीं, ये चलता रहता है करंट, बट वी डोंट गेट एनी वोल्टेज आउट एट द आउटपुट, बट एट दिस पॉइंट वी हैव ए ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है, ये जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है, ये जो नंबर है आपके पास, ये सिग्निफाई करता है एवेलेंच ब्रेकडाउन, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया था। आपका जो लेक्चर है ख़ास तौर पे पीएन जंक्शन के हवाले से, वहाँ पे हमने ब्रेकडाउन डिस्कस किए थे, और ये एवेलेंच ब्रेकडाउन होता है एट ए वेरी हाई वोल्टेज। द इम्पैक्ट आयनाइजेशन mechanism occurs and as a result of it the device is destroyed। तो याद रखिएगा, अगर आप इस वैल्यू को क्रॉस कर जाते हैं, डिवाइस डैमेज्ड, परमानेंटली ख़त्म, डिवाइस ख़त्म होगी। इसके बाद आप वापस भी आ जाएं ये इरिवर्सिबल है, आपकी डिवाइस ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। तो ये दो बड़े अहम रीजन्स हैं जो यहाँ पर होता है। इसी तरीके से ना एक लिमिट आपके पास यहाँ पर भी लाया करती होती है, और वो क्या होता है, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। जो डिवाइस अलाउ करती है मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, और ये अगर आप क्रॉस कर देंगे तो फिर डिवाइस जाती है थर्मल ब्रेकडाउन। ये भी बड़ा अहम है, वी विल गोइंग टू स्टडी इट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, थर्मल ब्रेकडाउन। अगर आप इसमें एक बार एंटर हो जाएंगे तो भी डिवाइस आपकी जल जाएगी, वुडंट बी एबल टू सर्वाइव द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दैट डेवलप्स इन द डिवाइस, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट डिवाइस जो है वो डैमेज हो जाएगी। तो ये हमने बात की आज पावर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स की, and we will continue with the discussion and deal in with some more important mechanisms that occur in power diode. Thank you.